ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 के दमदार ट्रेड्स में वीडियो में रहेंगे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए राजेश सातपुते जी और राजेश पालवी जी पिछले शो से मौजूद हैं। निर्मल बैंक के विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकर के नरेश जैन भी जुड़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आज के वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे की मैनेजमेंट से। एंजल वन के ग्रुप CEO अमरीश केंगे से एक खास बातचीत होगी। मार्केट आउटलुक पर फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर होंगे और मंगलवार है इसलिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी मौजूद होंगे अपने बिग एंड बोल्ड कॉल्स के साथ। मार्केट पर एक नज़र डालते हैं। मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है हायर लेवल से। 82,294 पर सेंसेक्स। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इसके लिए सेंसेक्स पहले मेंशन किया। निफ्टी 25,100 के करीब। मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग है आज करीब 1.4% इंडेक्स नीचे। स्टॉक्स इन फोकस इटर्नल टॉप गेनर 10% ऊपर अभी भी। एंजल वन 4%, इन्फो एज 4%, डालमिया भारत, पेटीएम, पीएनबी हाउसिंग, बीएसई, ये कुछ और स्टॉक्स जहां पर रैली है। और नीचे जो स्टॉक्स हैं उनमें आरती इंडस्ट्रीज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एल&टी फाइनेंस, IRFC और वोल्टास। ब्यूरो जी, ये थी अब तक की छोटी सी समरी। अब आते हैं ट्रेड्स पर। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। राजेश सतपुते जी, राजेश पालवी जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी विकास सालुंके और नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आप सभी को नमस्कार। नीलेश, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट में ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है तो थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच रख के चल रहे हैं। एक खरीदारी और बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर आया है बिकवाली के लिए वो है SRF में लगातार पिछले 5 दिनों से हम एक गिरावट का दौर यहाँ पे देख रहे हैं। वीकनेस देखने को मिल रही है। डेरिवेटिव डेटा भी देखे तो यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चर वीक है। टेक्निकली काउंटर में वीकनेस और भी कंटिन्यू हो सकती है और SRF के फ्यूचर को शॉर्ट करने की सलाह होगी। 3040 और 3000 तक के लेवल्स लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन के उच्चतम स्तर 3150 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। 3040 और 3000 के टारगेट होंगे। तो बिकवाली वाला ट्रेड होगा SRF का फ्यूचर। वहीं खरीदारी के लिए यहाँ पर जो स्टॉक रडार पर आया है, एक पुल बैक ट्रेड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टाइटन में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, जो कि फिलहाल 3400 के आसपास है। अब यहाँ से हम एक मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। 3500 और 3540 के टारगेट के लिए टाइटन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3405 3405 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, चलिए अब विकास जी के पास आ जाए। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग आनंद जी। देखो, ओवरऑल मार्केट अभी भी इम्पोर्टेंट जो लेवल है 50 DA में उसको रिस्पेक्ट करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से वापस कुछ स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। पहले तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस मुझे अच्छा लग रहा है करंट रेट पे और मुझे लगता है यहाँ से 1170 के टारगेट के लिए ये अप्रोच कर सकता है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे बाय करना है और 10890 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है। तो 1090 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जा सकता है 1170 के टारगेट के लिए। और दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा पेटीएम में जो 52 वीक हाई उसके आसपास अभी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। बट मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा आपको देखने मिल सकता है। 1100 के टारगेट यहाँ पे पेटीएम में इंटैक्ट रख सकते हैं। तो पेटीएम के लिए यहाँ पे बाय किया जा सकता है 1020 के स्टॉप लॉस से 1100 के टारगेट। ओके, यहाँ पे पेटीएम 1045 पे आपका बाय कॉल। राजेश पालवी जी, आपके दो ट्रेड्स। तो वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्री। यहाँ पे अगर हम देखें डेली सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छा पुलबैक यहाँ पे बनाया। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। एक्साइड इंडस्ट्री में हमें लगता है कि ये मोमेंटम 404 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 404 के टारगेट के लिए एक्साइड इंडस्ट्री फ्यूचर्स बाय किया जा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 388। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से और उसमें हमें लगता है हिंडाल्को को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। हिंडाल्को अब यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके की स्टेबिलिटी बनी हुई है, हमें लगता है ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस बनते हुए दिख सकता है। 705 के टारगेट के लिए हिंडाल्को फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 676। ओके, सतपुते जी, आपने क्या पिक किया? या मुझे देखिए, दोनों कॉन्ट्रा कॉल सेटअप है। मुझे लगता है जहां पे करेक्शन खत्म है वहां पे जो आप रिलीफ रैली प्ले आप कह सकते हैं। तो पहला पिक रहेगा एक्सिस बैंक, स्टॉप लॉस रहेगा 1099 का और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1135 1140। तो मुझे लगता है आज एक्सिस बैंक पे एक रिलीफ रैली प्ले है। सेकंड बाय कॉल रहेगा सॉरी टीसीएस पे। टीसीएस अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है और ये डाइवर्जेंस यानी यहाँ से एक जो स्विंग आएगा टीसीएस में वो रहेगा करीबन 3220 से लेकर 3250।
सो टीसीएस बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3130। ओके, चलिए बात करते हैं एंजल वन की, जिसे मंगलवार फिर आपसे बात करेंगे। इस शो को समेटने का समय आया और श्रेया और कंचन आ गए हैं स्टूडियो में ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। आपके भी दोस्त हैं क्या जो शक्ल से गरीब और वैसे अमीर हो काफ़ी? तो सारे हैं। एक काम करते हैं, सब शो को समेट लेते हैं और उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करेंगे कंचन और श्रेया के साथ।